मिथिला नरेश जनकराज अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की योजना बनाते हैं। महारानी सुनैना और देवी सीता से परामर्श के बाद स्वयंवर की घोषणा कर दी जाती है। सीता स्वयंवर का शुभ समाचार सुनकर देश विदेश, राजे महाराजे, युवराज और राजकुमार मिथिला आने लगते हैं। लंकापति रावण भी इस स्वयंवर में सम्मिलित होता है। मिथिला में लंकापति रावण का स्वागत है। रावण सीता स्वयंवर में अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेगा। अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ अहिल्या का उद्धार करते हुए वन के रास्ते मिथिला पहुंचते हैं। विदेहराज एक दास के रूप में ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र का हार्दिक स्वागत करते हैं। तुम्हारा कल्याण हो मिथिला नरेश। ऋषिवर, आपके साथ अयोध्या के 2 राजकुमार भी पधारे हैं। कहाँ हैं वो? महाराज, अयोध्या के दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण प्रातः पूजा के लिए फूल लेने गए हैं। मेरी सीता भी गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका गई है। विदेहराज, ये शुभ मिलन का शुभ संकेत है। मेरा आशीर्वाद है, सीता स्वयंवर सफल होगा। राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका से पूजा के लिए फूल तोड़ रहे हैं। पुष्प वाटिका सुंदर, आकर्षित और मनमोहक है। लक्ष्मण, मुझे तो इस वाटिका में साकेत लोक की छवि दिखाई देती है। गुरु विश्वामित्र इन पुष्पों को देखकर अवश्य प्रसन्न होंगे। राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका से पुष्प तोड़ने में मग्न है। तभी देवी सीता की सखी वहां से निकलती है। राम और लक्ष्मण की दिव्यता देखकर वो मुग्ध और ठगी सी रह जाती है। सखी इन दोनों राजकुमारों के विषय में बताने के लिए सीता के पास जाती है। राजकुमारी जी। सखी, लतिका पुष्प वाटिका में ऐसा क्या देख लिया जिससे तुम बौरा गई हो? मैंने जिन्हें देखा है, यदि आप उन्हें देखेंगी तो आप भी अपना चित्त खो बैठेंगी। वाटिका में कोई सुंदर पक्षी आया है क्या? नहीं, अयोध्या के 2 राजकुमार आए हैं, राम और लक्ष्मण। वो इतने सुंदर हैं कि उनकी सुंदरता का बखान हो ही नहीं सकता। आप इनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए, स्वयं जाकर देखिए। सीता स्वयं वहां जाती हैं, जहां राम और लक्ष्मण पुष्प चुन रहे हैं और लताओं में छुपकर अयोध्या के दोनों राजकुमारों को देखती है। सीता की दृष्टि राम पर जाकर टिक जाती है। राम भी सीता के दिव्य दर्शनों में खो जाते हैं। सीता राम की छवि मन में बसाकर गौरी पूजन के लिए मंदिर में आ जाती है और अपनी मनोकामना प्रकट कर मनोवांछित फल पाने के लिए प्रार्थना करती है। स्वयंवर से पहले महाराज जनक और रानी सुनैना विश्वामित्र के साथ मंदिर में आते हैं, जहां भगवान शिव का धनुष रखा है। तीनों इस दिव्य धनुष की पूजा करते हैं। महाराज जनक गुरु विश्वामित्र से कहते हैं, गुरुदेव, आप आशीर्वाद दीजिए कि सब कुछ मंगलमय हो। हाँ गुरुवर, सीता हमें प्राणों से अधिक प्रिय है। हम उसके भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। आप निश्चिंत रहे महारानी, सीता स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है। आपकी पुत्री बहुत भाग्यशाली है। उसका होने वाला पति सौभाग्यशाली होगा। विश्वामित्र के मीठे वचनों से राजा जनक और रानी सुनैना संतुष्ट और धैर्य का प्रसाद लेकर अपने महल चले जाते हैं। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र भगवान शिव की आराधना करने लगते हैं। महाराज जनक महारानी सुनैना और देवी सीता के साथ स्वयंवर सभा में आते हैं। स्वयंवर सभा में रावण सहित अन्य राजे महाराजे और राजकुमार पहले से ही अपने अपने स्थानों पर बैठे हैं।
स्वयंवर सभा के बीच में भगवान शिव का दिव्य धनुष रखा है जो फूलों से सजा है। स्वयंवर की घोषणा होने से पहले गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ स्वयंवर सभा में प्रवेश करते हैं। देवी सीता राम को देखकर मंद मंद मुस्काती है। गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ अपने आसन पर विराजमान होते हैं। विदेह राज जनक स्वयंवर सभा में उपस्थित सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता है। सीता स्वयंवर का प्रण आप सब जानते हैं कि इस स्वयंवर सभा में जो वीर शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल होगा, मेरी पुत्री सीता उसे ही वरमाला पहनाएगी। मेरे प्रण से यदि आप सब सहमत हैं, तो स्वयंवर का शुभ आरंभ किया जाए। स्वयंवर सभा में आए सभी राजे महाराजे अति उत्साहित होकर स्वयंवर में भाग लेने को आतुर होते हैं। स्वयंवर आरंभ होता है। एक एक करके सभी राजे महाराजे और राजकुमार शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करते हैं, परंतु सफल नहीं होते। अंत में लंकापति रावण के नाम की घोषणा होती है। महाराज अधिराज लंकापति रावण सीता स्वयंवर में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने आ रहे हैं। रावण अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हुए अपने आसन से उठता है और शिव धनुष को प्रणाम कर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करता है और प्रयास विफल होता है। स्वयंवर सभा में रावण का उपहास होता है, जिससे रावण चिढ़कर शिव धनुष पर पुनः प्रत्यंचा चढ़ाने की चेष्टा करता है। अंत में रावण को भी निराश होकर लौटना पड़ता है। स्वयंवर सभा में सन्नाटा छा जाता है। देवी सीता राम की तरफ देखकर चिंतित होती है और विश्वामित्र राम और सीता को देखकर गूढ़ मुस्कुराते हैं। सीता स्वयंवर का संकल्प कोई पूरा नहीं कर सका। ऐसा लगता है जैसे धरती शूरवीरों से खाली हो गई है। कदाचित मुझे सीता स्वयंवर का प्रण बदलना होगा। महाराज जनक की निराशा देखकर गुरु विश्वामित्र राम से कहते हैं, राम, शिव तो तुम्हारे आराध्य हैं। जाओ, उनके धनुष को प्रणाम करो और सीता स्वयंवर का संकल्प पूरा करो। राम विश्वामित्र और जनक को प्रणाम करके शिव धनुष के पास आते हैं। श्रद्धा से प्रणाम कर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए शिव धनुष उठाते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाते हुए शिव धनुष भंग हो जाता है। इस प्रकार सीता स्वयंवर की शर्त अर्थात संकल्प पूरा हो जाता है। स्वयंवर सभा में बैठे राजे महाराजे और रावण लज्जित होते हैं। महाराज जनक और महारानी सुनैना राम की वीरता पर गौरवान्वित होती हैं। देवी सीता प्रसन्न होती हैं। लक्ष्मण हर्ष से फूले नहीं समाते और विश्वामित्र राम को आशीर्वाद देते हैं। महाराज जनक, राम ने सीता स्वयंवर का संकल्प पूरा कर दिया है। कृपया आप सीता को आज्ञा दें कि वो राम को वरमाला पहनाएं। जो आज्ञा गुरुदेव। पुत्री सीता, राम को वरमाला पहनाकर सीता स्वयंवर का पटाक्षेप करो। देवी सीता अपनी सखियों के साथ वरमाला लेकर राम के पास आती हैं और वरमाला पहनाकर राम को पति के रूप में स्वीकार करती हैं। राजा जनक, रानी सुनैना, लक्ष्मण और विश्वामित्र सहित उनका स्वागत करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं।